नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ। तो बच्चों, हमने हमारा जो लास्ट सेशन थे हमने उसमें हमारा चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 क्लियर कर लिए थे। बट चैप्टर 3 हमने ओनली फॉर टेक्स्ट बुक में किया था, राइट। उसकी हमारी अभ्यास पुस्तिका भी बाकी है और हमारे क्वेश्चन आंसर भी बाकी है, राइट। वो अभी हम हमारी एग्जाम के बाद करेंगे। अभी हम करेंगे रिवीजन। रिवीजन में हम 2 सेशन लेंगे। उसमें सेशन 1 है, उसमें चैप्टर 1 और चैप्टर 2 क्लियर करेंगे। और रिवीजन 2 में यानी कि सेशन 2 में हम करेंगे हमारा चैप्टर 3 और हमारी चैप्टर 2 का थोड़ा पार्ट। ओके, राइट। तो अभी हम सेशन 1 हमारा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को चैप्टर 1 है उसके बारे में बताऊंगी। चैप्टर 1 का हम सारा रिवीजन करेंगे। उसके शब्दार्थ आप लोगों को खास तरीके से देखने हैं क्योंकि शब्दों के अर्थ है वो आपकी एग्जाम में आएंगे, राइट। और हमारा जो पूरी राइम्स है, हमारी जो पूरी कविता है उसमें से भी क्वेश्चन होंगे, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे शब्दार्थ और उसके बाद हम देखेंगे हमारी कविता का रिवीजन, राइट। सबसे पहले देखो, विनती। विनती शब्द का अर्थ क्या होगा? प्रार्थना। क्या होगा? प्रार्थना, राइट। फिर है दयावान। तो दयावान शब्द का मीनिंग क्या होगा? दया करने वाला। दयावान शब्द का अर्थ क्या है? दया करने वाला। दास शब्द का अर्थ क्या है? सेवक। दास शब्द का क्या अर्थ है? सेवक। फिर है खबर। खबर शब्द का मीनिंग क्या होगा? समाचार। खबर शब्द का क्या होगा? समाचार, राइट। फिर है शीश नवाते। शीश नवाते का मीनिंग क्या होगा? सिर झुकाते। क्या होगा? सिर झुकाते, राइट। तो ये थे हमारे चैप्टर 1 के शब्दार्थ। ओके, अब हम देखते हैं हमारा चैप्टर 1। विनती सुन लो हे दयावान। विनती सुन लो हे दयावान, हम सब बालक है नादान। यहाँ पर बच्चे हैं जो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे दयावान, हमारी विनती सुन लो, हमारी प्रार्थना सुन लो। कौन करता है ये प्रार्थना? बच्चे करते हैं। कौन करते हैं? बच्चे। विद्या बुद्धि नहीं कुछ पास, हमें बना लो अपना दास। बच्चे क्या कहते हैं कि हमारे पास विद्या बुद्धि कुछ नहीं है, आप हमें आपका दास बना लीजिए। दास यानी कि सेवक। आप हमें अपना सेवक बना लीजिए और सेवक बना के वो सारी चीजें हमें सिखा दे। बुरे काम से हमें बचाना, खूब पढ़ाना, खूब लिखाना। बच्चे क्या कहते हैं भगवान से कि बुरे काम से हमें बचाना और खूब पढ़ाना, खूब लिखाना, हमें सहारा देते रहना, खबर हमारी लेते रहना। हमारा सहारा बनना हमेशा। हे भगवान, हे दयावान ईश्वर, आप हमारा सहारा बनना और हमारी खबर लेते रहना। के ना तुमको शीश नवाते हैं हम, विद्या पढ़ने जाते हैं हम। तुमको क्या करते हैं? भगवान को हम शीश नवाते हैं क्योंकि उन्होंने हमें इतनी अच्छी सुंदर जीवन दिया है, इसलिए हम उसका शीश नवाते हैं, थैंक यू करते हैं। और हम कहाँ पर जाते हैं? विद्या पढ़ने स्कूल जाते हैं, राइट। विद्या पढ़ने जाते हैं हम। तो वो हम सभी में विद्या पढ़ने में, अच्छे काम करने में सभी का हम सहारा किससे हम मांग रहे हैं? हमारे भगवान को, हमारे ईश्वर को कहते हैं कि वो हमेशा हमारे काम में हमारे साथ रहे और हमें अपना दास बना के हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाए, राइट। तो ये थे हमारा चैप्टर 1। ओके, तो देखो उसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो हम देखेंगे कि विनती शब्द का अर्थ क्या है। विनती शब्द का अर्थ क्या है? प्रार्थना, दयावान, सेवक या समाचार। प्रार्थना, दयावान, सेवक या समाचार। तो क्या होगा? प्रार्थना, राइट। फिर देखो सेकंड क्वेश्चन, दास शब्द का क्या अर्थ है? दास शब्द का क्या अर्थ था? सेवक, राइट। फिर है खबर शब्द का अर्थ क्या है? खबर शब्द का अर्थ क्या था? समाचार। खबर शब्द का अर्थ क्या था? समाचार। हमारी विनती कौन सुनेगा? हमारी विनती कौन सुनेगा? बालक, बच्चे, ईश्वर या नादान?
बालक, बच्चे, ईश्वर या नादान। हमारी विनती कौन सुनेगा? ईश्वर। कौन सुनेगा? ईश्वर। बच्चे पाठशाला क्यों जाते हैं? बच्चे पाठशाला क्यों जाते हैं? पढ़ने के लिए, राइट। फिर दयावान शब्द का तुकांत शब्द क्या है? देखो हमने तुकांत शब्द देखे थे। देखो तुकांत शब्द यानी कि क्या? तो हमारे टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 8, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 1, तुकांत शब्द। क्या देखना है हमें? तुकांत शब्द, राइट। तो देखो तुकांत शब्द में क्या है कि तुकांत शब्द यानी कि राइमिंग वर्ड। लास्ट हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो उसी प्रोनाउंसिएशन का दूसरा वर्ड, जैसे कि दयावान, नादान, दोनों के पीछे न न है। पास, दास, ओके। रहना, पढ़ना, काम, शाम। देखे थे हमने कैसे कैसे? देखो दयावान, दयावान, तो उसका सिनोनिम वर्ड क्या होगा? नादान, राइट। देखो है दोनों के बीच न न, दोनों के लास्ट वर्ड न न प्रोनाउंस हो रहे हैं, तो उसका मतलब कि ये तुकांत शब्द, दयावान का तुकांत शब्द क्या होगा? नादान, ओके। फिर पास, पास शब्द का दयावान शब्द क्या होगा? दास, राइट। पास, दास, तो राइमिंग्स वर्ड यानी कि तुकांत शब्द। तुकांत शब्द यानी कि लास्ट जो वर्ड होते हैं वो प्रोनाउंसिएशन में सेम होने चाहिए। डन। फिर उसके बाद है पास शब्द का तुकांत शब्द, जो मैंने अभी करवाया। फिर पास शब्द का विलोम शब्द, फिर हमने उसके बाद किए थे ना विलोम शब्द। क्या देखा था हमने? विलोम शब्द। तो चलो विलोम शब्द में क्या क्या आएगा? विलोम यानी कि सबसे पहले क्या? विलोम यानी कि उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द। पास, दूर, अपना, पराया, अपना, पराया, दास, स्वामी, दास, स्वामी, बुरा, भला, बुरा, भला, हमें, तुम्हें, हमें, तुम्हें, हमारी, तुम्हारी, हमारी, तुम्हारी। तो ये हुए विलोम शब्द। विलोम शब्द यानी कि उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द। आपको ऐसा दिया है कि पास शब्द का विलोम शब्द क्या है? पास का शब्द क्या है? दूर, राइट। फिर है दास शब्द का विलोम शब्द। दास का क्या होगा? दास यानी कि क्या होता है? सेवक, तो उसका उल्टा अर्थ क्या होगा? स्वामी। क्या होगा? स्वामी, ओके। फिर हमने सेंटेंस देखे थे पेज नंबर 9 पर। देखो वाक्य बनाओ, उसमें देखो एक बालक का है। बालक, सुंदर बालक आ रहा है। क्या है? सुंदर बालक आ रहा है। तो हमें एग्जाम में देंगे कि सुंदर डेज आ रहा है। वाक्य में उचित शब्द रखे। खबर, बालक, सहारा या ईश्वर। तो सुंदर ईश्वर आ रहा है ऐसा तो नहीं होता। सुंदर खबर आ रहा है ऐसा भी नहीं होता। सुंदर सहारा आ रहा है ऐसा भी नहीं होता। पर क्या होगा? सुंदर बालक आ रहा है, राइट। तो उसी तरीके भी क्वेश्चन अभी हम बोर्ड में भी देखेंगे, हाँ, कि किस तरीके से क्वेश्चन होंगे। ओके, अभी तो मैं आप लोगों को सिर्फ चैप्टर 1 क्लियर करवा रही हूँ, राइट। फिर हम हमारी अभ्यास पुस्तिका देखेंगे। तो अभ्यास पुस्तिका में देखो कि इस कविता के कवि के नाम क्या है? श्री मन्नन त्रिवेदी। मन्नन त्रिवेदी, राइट। फिर हमें वो भी दिया था कि दिए गए शब्दों में से जो पढ़ने लिखने की चीजें हैं उसे हमें राइट करना है। तो देखो किताब, घड़ी, टीवी या फोन, उसमें से कौन से पढ़ने लिखने की चीज है? किताब, घड़ी, टीवी या फोन। तो किताब, किताब है उसमें ही हम पढ़ते लिखते हैं, राइट। तो उसमें आंसर आएगा किताब, राइट। तो उसी तरीके से भी क्वेश्चन हो सकेंगे। फिर हमारा कवि का नाम, हमारे कवि का नाम क्या है? श्री मन्नन त्रिवेदी, राइट। फिर उसके बाद है
हमें सहारा देते रहना, डेज हमारी लेते रहना, तो हमें सहारे देते रहना, खबर हमारी लेते रहना। राइट, तो क्या आंसर आएगा हमारा? काव्य पंक्ति में से भी हमारे क्वेश्चन होंगे। ओके, अभी वो हम क्लियर करेंगे। नाउ अभी देखो मैं आपको चैप्टर 2 के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले तो चैप्टर 2 के बारे में जानने के लिए हमें चैप्टर 2 पूरा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में से तो होगा हमारा क्वेश्चन। ओके, बट हमारा जो पूरा लेसन है उसमें से भी कोई भी क्वेश्चन हो सकते हैं। राइट, देखो किस तरीके से कि क्वेश्चन चैप्टर 2 है हमारा, तिनके का सहारा। ओके, तो अगर आपको ऐसा पूछे मुगल बादशाह का नेम क्या था, मुगल बादशाह का नाम क्या था? अकबर। क्या था? अकबर। तो वो हमें कब आएगा? जब हमें पूरा लेसन क्लियर होगा, तब हमें वो सारे आंसर आएंगे। राइट, तो मैं एक बार आप लोगों को पूरा चैप्टर रिवाइज करवा रही हूँ। ओके, मैं पूरी बातें शॉर्ट में बताती हूँ आपको। ओके, मुगल बादशाह थे, उसका नाम अकबर था, उसके एक मंत्री थे, उस मंत्री का नाम था बीरबल। फिर एक दिन गर्मियों का मौसम चल रहा था, और किसका मौसम चल रहा था? गर्मियों का। और जो अकबर बादशाह और अपने साथियों के साथ यानी कि दरबारियों के साथ कहाँ पर गए थे? सैर करने यानी कि घूमने। कहाँ पर गए थे? नाव में गए थे। ओके, नदी में नाव में बैठ के गए थे। राइट, फिर अकबर राजा ने हाथ में क्या दिखाया? एक तिनका। तो तिनका शब्द का मीनिंग हमें पता होना चाहिए। तिनका शब्द का मीनिंग होता है सूखी घास का टुकड़ा। तिनका शब्द का अर्थ होता है सूखी घास का टुकड़ा। अगर आपको एग्जाम में दिया जाएगा कि तिनका शब्द का अर्थ क्या है? अच्छी घास का टुकड़ा, गीली घास का टुकड़ा, सूखी घास का टुकड़ा, तो आंसर क्या आएगा? तिनका शब्द का अर्थ है सूखी घास का टुकड़ा। राइट, फिर अकबर ने तो वो तिनका हाथ में लिया और उन्होंने कहा कि जो कोई भी इस तिनके के सहारे नदी पार करेगा, मैं उसे एक दिन के लिए राजा बनाऊंगा। और फिर क्या हुआ था कि राजा ने और ये भी कहा कि अगर जो कोई ये नदी पार नहीं कर पाएगा उसे मैं क्या दूंगा? मृत्युदंड। क्या दूंगा? मृत्युदंड। तो मृत्युदंड का मीनिंग क्या होता है? मौत की सजा। क्या होता है? मौत की सजा। तो उन्होंने कहा कि जो ये तिनके के सहारे नदी पार नहीं करेगा उसे मैं मृत्युदंड दूंगा। हाँ, ओके, तो सभी दरबारियों थे वो तो सभी सोच में पड़ गए। और फिर अकबर राजा ने किसकी ओर देखा? बीरबल की ओर। और बीरबल ने तो मुस्कुराते हुए कहा कि पहले मुझे आप एक दिन के लिए राजा बनाइए। और अकबर राजा को तो पता था कि बीरबल था वो कुछ सोच समझ कर ही बात कर रहा है। और उन्होंने तो क्या किया कि उन्होंने तो बीरबल को एक दिन के लिए राजा घोषित कर दिया। और फिर क्या हुआ था? जैसे ही बीरबल ने वो तिनका हाथ में लिया और जैसे ही वो कूदने वाले थे, तो उन्हें किसने रोक लिया? अंगरक्षकों ने। राइट, अंगरक्षकों ने उसे रोक लिया। क्यों रोक लिया था? क्योंकि अंगरक्षकों का कर्तव्य होता है। क्या कर्तव्य होता है? यस, राजा की रक्षा करना। राजा की रक्षा करना अंगरक्षकों का कर्तव्य होता है। बीरबल कूदने वाला था पर अंगरक्षकों ने उसे कूदने दिया नहीं। और वाद विवाद में बीरबल के हाथ में तो तिनका था ही, और सारे विवाद में ही वो नदी पार हो चुकी। फिर राजा ने कहा कि बीरबल, तुमने तिनके के सहारे नदी पार नहीं की है, इसलिए तुम्हें अभी मौत की सजा दी जाएगी, मृत्युदंड दिया जाएगा। पर बीरबल ने कहा
कि अगर मेरे हाथ में तिनका नहीं होता तो मुझे ये अंगरक्षक मुझे रोकते नहीं, इसीलिए मैं तो ये तिनके के सहारे ही नदी पार करके आया हूँ। ओके, क्योंकि बीरबल ने अपनी चतुराई से नदी भी पार कर ली और अपनी जान भी बचा ली। ओके, तो हमें संकट के समय हमारी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। और अकबर राजा थे वो तो कैसे हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने उससे क्या दिया, सोने की मुहरें दी। क्या दिया, सोने की मुहरें, यानी कि उस समय गोल्डन कॉइन्स आते थे, सोना यानी कि गोल्ड और मुहरें यानी कि सिक्के। तो सोने के सिक्के यानी कि सोने की मुहरें राजा ने बीरबल को दी क्योंकि वो उसके आंसर से बहुत खुश हुए थे। ये सारे हमने हमारा ये लेसन था, राइट। उसमें से कोई भी क्वेश्चन हो तो वो में आ जाना चाहिए। डन। कि मुगल बादशाह का नाम क्या था, अकबर, उसके मंत्री का नाम क्या था, बीरबल, राइट। वो कौन से मौसम में सैर करने गए थे, गर्मी के मौसम में। किस में बैठ के गए थे, नाव में बैठ के। ओके, राजा के हाथ में काम क्या था, तिनका, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन हमें आ जाने चाहिए। लेसन में से कोई भी हमारा क्वेश्चन हो तो वो हमें एकदम आसानी से उसका आंसर हमें मालूम होना चाहिए, राइट। अंगरक्षक का मीनिंग होगा जान बचाने, जान की रक्षा करने वाला, राइट। फिर देखो, अब हम देखते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट। एमसीक्यू तो देखने ही है कि अकबर अपने दरबारियों के साथ कहाँ के लिए निकले, खेलने के लिए, तैरने के लिए या सैर करने के लिए, यस, सैर करने के लिए। बादशाह की शर्त क्या थी, तैर कर नदी पार करना, तिनके के सहारे नदी पार करना या नाव पर बैठकर नदी पार करना। क्या था, तिनके के सहारे नदी पार करना, राइट। ओके, नाउ देखो पेज नंबर 13 पर, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 13। समान अर्थ वाले शब्द पर गोले लगाओ। बादशाह, तो बादशाह का समान अर्थ वाला शब्द क्या है, दरबारी, मंत्री, राजा या सैनिक। तो क्या होगा, राजा, राइट। फिर देखो नदी, नदी शब्द का समान अर्थ वाला शब्द क्या है, तालाब, सरिता, कुआं या सागर। तो नदी का क्या होगा, सरिता, याद रखना, हाँ, सरिता, सागर नहीं, नदी का होगा सरिता। फिर है हार, हार यानी कि गले में पहनने वाला हार नहीं, जीत या हार वाला। ओके, तो हार का मीनिंग होगा पराजय, जीत, लड़ाई या सत्ता, तो पराजय, पराजय यानी कि हार। ओके, हार यानी कि ये हार नहीं, राइट, हार जीत वाली हार। फिर इनाम, इनाम शब्द का क्या होगा, सजा, जीत, उपहार या पुरस्कार। तो इनाम का क्या होगा, पुरस्कार, क्या होगा, पुरस्कार। फिर दिन, दिन का मतलब होता है वार, निशा दोपहर ऐसा नहीं होगा, दिन यानी कि वार। आज कौन सा दिन है, आज कौन सा वार है, राइट। फिर है का, की, के का सही प्रयोग कर वाक्य पूरे करो। हमें सहायक कारक शब्द रखना है। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल एक मंत्री थे। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल एक मंत्री थे। बादशाह की बात सुनकर सभी चुप हो गए, राइट। तो ये थे हमारे कारक वाली ब्लैंक, वो आप लोगों को एक बार देख लेनी है, राइट। फिर देखो संयुक्त अक्षरों से शब्द बनाओ, क्ष के लिए से कौन कौन सा शब्द बनेगा। ओके, चलो अभी हम देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन किस किस प्रकार के होंगे, राइट। तो ये आपको आइडिया आएगा कि इसमें से क्वेश्चन कैसे बनेगा, संयुक्त व्यंजन में से, द्वैत्व व्यंजन में से, राइट। तो चलो अभी हम देखेंगे हमारे क्वेश्चन कि किस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट अब हम देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं, राइट। देखो यहाँ पर मैंने आप लोगों को भी बताया था कि विनती शब्द का अर्थ, यहाँ पर चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 किसी भी शब्दार्थ, कोई भी शब्दार्थ यहाँ पर हो सकता है कि विनती शब्द का अर्थ क्या है। ओके, तो इसके अलावा हमारा चैप्टर 2 में है कि मृत्युदंड शब्द का अर्थ क्या है, शेर शब्द का अर्थ क्या है, राइट। कोई भी हो सकता है। देखो विनती शब्द का क्या होगा,
प्रार्थना, दयावान, सेवक या समाचार। प्रार्थना, दयावान, सेवक या समाचार। तो क्या होगा? प्रार्थना, राइट। विनती शब्द का अर्थ होगा प्रार्थना। दयावान शब्द का तुकान शब्द, दयावान शब्द का तुकान शब्द। तो तुकान यानी कि लास्ट में उसके जैसा न होना चाहिए। तो आपको लगेगा कि यहाँ पर भी है, पर नहीं, ये क्या है? ना है। क्या है? ना। हमें कौन सा वर्ड चाहिए? सिर्फ न वाला। तो न वाला वर्ड यहाँ पर आपको कहां पर दिखाई दे रहा है? पढ़ना, शाम, नादान और दान। तो यहाँ पर ओके, नादान, दयावान। यहाँ पर न है, पर न नहीं है, ना है। क्या है? उसके बाजू में एक मात्रा लगी हुई है, राइट। फिर यहाँ पर देखो, पास शब्द का विलोम शब्द, पास का विलोम, विलोम यानी कि उल्टे अर्थ बताने वाला शब्द। पास का क्या होगा? दूर। ओके, क्या होगा? दूर। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं, और क्वेश्चन हो सकते हैं, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। ओके, तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं चैप्टर 2 के क्वेश्चन किस तरीके से हो सकते हैं, राइट। देखो कि सबसे पहले मुगल बादशाह का नाम क्या था? ओके, हमने आगे देख लिया, मुगल बादशाह का नाम अकबर था। अकबर के मंत्री कौन थे? बीरबल। अकबर ने एक हाथ में बेज लिया। क्या लिया? तिनका, लकड़ी, नाक या कलम। क्या लिया था उन्होंने? तिनका, राइट। अंगरक्षकों का राजा की रक्षा करना डेज होता है। अंगरक्षकों का राजा की रक्षा करना डेज होता है। क्या? कानून, कर्तव्य, लाभ या फायदा। तो अंगरक्षकों का क्या होता है? कर्तव्य। क्या होता है? कर्तव्य। क्या होता है? अंगरक्षकों का राजा की रक्षा करना कर्तव्य होता है। बीरबल को इनाम में ढेर सारी देश की मुहरें दी। किसकी मुहरें दी थी? सोने की, चांदी की, पीतल की या कोई धातु की? तो कौन सी दी थी? सोने की मुहरें। कौन सी मुहरें दी थी? सोने की। फिर जान की रक्षा करने वाले को क्या कहते हैं? अंगरक्षक। बादशाह का देखो, तिनका शब्द का अर्थ क्या है? तो बड़ी घास का टुकड़ा, लंबी घास का टुकड़ा, सूखी घास का टुकड़ा या छोटी घास का टुकड़ा। तो क्या होगा? सूखी घास का टुकड़ा, राइट। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन हो सकते हैं। आप लोगों को मैं वर्कशीट में 30 क्वेश्चन दूंगी। कितने क्वेश्चन? 30, राइट। वो आप लोगों को अपनी रफ बुक में क्लियर करने हैं। पहले एक बार लिख लो, फिर पेंसिल से उसकी प्रैक्टिस करो। अगर कोई रॉन्ग हो रहा है तो उसको समझने की कोशिश करो, राइट। और फिर आप उसको वापस से क्लियर करो। ओके, डन। एक बार, दो बार आप पेंसिल से बार बार रब करके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, क्योंकि हम लोगों को 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स चाहिए, राइट। सभी को आने ही होंगे क्योंकि हम इजी है एकदम। ओके, तो अगर हमें हमारा लेसन क्लियर है हमारे दिमाग में कि तुकान शब्द क्या है, विलोम शब्द क्या है, समान अर्थ वाले शब्द क्या है, शब्दों के मतलब क्या है, तो हम वो आसानी से क्लियर कर सकेंगे। ओके, तो इस वर्कशीट की आप लोगों को बार बार प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो हमारे पूरे मार्क्स आएंगे। ओके, तो चलो सबको वर्कशीट है वो अपनी बुक में अच्छी तरह से वर्कशीट की प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो नेक्स्ट सेशन में सेशन नंबर 2 होगा हमारा रिवीजन का ही। उसमें हम चैप्टर 3 देखेंगे और हमारी ये जो चैप्टर 2 की अभ्यास पुस्तिका है ना, वो भी हम उसमें थोड़ी क्लियर करेंगे। ओके, चैप्टर 3 और चैप्टर 2 की अभ्यास पुस्तिका हम सेशन 2 में देखेंगे। ओके, तो तब तक के लिए बाय।